देखे। Therefore, Gayatri Manch began.
लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। थैंक यू। All clapping together. Standing. Attention. Playing for national anthem. National anthem Milan. जैसा कि हमारे हिम्मतपुर शहर में आवासीय रूप से हमारे लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं,
उनका समय समय पर टेस्ट भी लेते रहते हैं और हम आपके वीडियो के माध्यम से हम अपने बच्चों से परिचित भी कराते हैं कि वे कितना अच्छा सभी सवालों को सीख रहे हैं, उनके कंसेप्ट को सीख रहे हैं। और जब ये अच्छा सीखते हैं इसी की वजह से इनका रिज़ल्ट अच्छा जाता है। तो आपको आज भी हम इसी वीडियो के माध्यम से हम अपने बच्चों के आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये सवालों को समझ करके बहुत आसानी से करते हैं। और आप लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि हमारे इन सभी बच्चों के लिए आप इसी तरह से दुआ करते रहिए कि इनके लक्ष्य में ये सभी बच्चे सफल हो। तो आज हम बुलाते हैं बच्चों को। तो पहला देखिए आप हमारे सभी बच्चे, ये मेरा सेक्शन बी क्लास के बच्चे हैं और इस बी क्लास में बच्चे में देखिए ये सभी बच्चे हमारे यहाँ पर आप रेगुलर आप देखिए ये सभी इनके लिए ट्रैक सूट मिला हुआ है और सभी बच्चे हमारे ट्रैक सूट में आते हैं और इसी तरह से बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखिए कुछ सवाल दिए हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड पर ये सवाल दिए हैं। अभी ये सवाल ये अभी 8 सवाल दिए हुए हैं और अभी 8 बच्चों के हम बुलाएंगे इसमें से। और देखिए कितने बच्चे कितने अच्छे ढंग से इन सवालों को करते हैं, क्योंकि कहते नहीं है एक बार सवाल कोई भी हो कहीं से भी हो, अगर उनका तरीका हम सीख जाते हैं तो सवालों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए शुरुआत करता हूँ। हमारे सबसे क्लास में सबसे छोटा बच्चा देखिए, कोई भी आप देख रहे हैं चाहे छोटा हो बड़ा हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ चाहे छोटा हो बड़ा हो बच्चा ज्ञान प्रबल रहता है, मतलब सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो आओ जब सब चलो तुम बताओ, पहले तो ये बताओ आपका क्या नाम है? माय नेम दिवाकर। क्या नाम है बेटा? दिवाकर। दिवाकर जी। तो आप ये बताइए कब से आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? इसी साल आए। इसी साल आए हो, बहुत सुंदर। तो आप आइए सवाल कीजिए। तो पहला सवाल आप करके दिखाइए। पहला सवाल है हमारा आपके लिए कि 400 का 4% माइनस 800 का 2% निकालिए। का की जगह घोड़ा मान लेते हैं हम। का की जगह क्या मानते हैं? घोड़ा। ठीक है। और तो 4% के लिए बटे में 100 ठीक, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक। 800 का फिर का आया तो हम्म, फिर घोड़ा मान लेंगे। हम्म, 2 तो बटे 100 मान लेंगे परसेंट। हम्म, 2 से 2 बचेंगे ना। हम्म, 2 से 2 4 चक 16 माइनस 8 तो ना 16 में से बचेगा। तो आप ये बताइए कि प्रतिशत के बारे में कुछ जानते हो? प्रतिशत क्या है अपने आप में? अपने आप में 100% होता है। हर चीज़। ऐसा तो चलिए, तो आपको ये सब सवाल कर सकते हो आप? ऐसा ठीक है, चलो फिर और बच्चों को मौका देते हैं। देखिए बैठो, बहुत अच्छी बात है बेटा कि जब हम तरीका सीख जाते हैं, हमारा कोई भी टेस्ट ले आकर के हम चैलेंज देते हैं हमारे सेक्शन ए और बी क्लास में, कोई भी हमारे विद्यालय में आकर के हमारे इन बच्चों का इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो अब मैं सेकंड गर्ल्स में से बुलाता हूँ। आओ बेटा तुम आओ। दूसरा सवाल, क्या नाम बेटा आपका? आदर्शी गौतम। बहुत बढ़िया। कब से आप तैयारी कर रहे हैं बेटा? पिछले साल से। देखिए बहुत कम समय में इन बच्चों ने बहुत अच्छी पकड़ बना ली है। और बेटा पहले इसको इरेज करो, इरेज करो। तो आपके लिए दूसरा सवाल है कि एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य। तो आप पहले ये सवाल कर लेंगे। अच्छा, तो ये समझाइए ये सवाल क्या कह रहा है, मुझे ये बताइए क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की क्या होता है, जानते हो आप? विक्रय मूल्य होता है वो सीपी। हाँ, विक्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विक्रय। विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला मूल्य। और सीपी किसको कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को। तो वही है, मतलब कोई चीज़ को खरीदना उसका क्रय मूल्य कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। तो सवाल कीजिए। बेचने पर 20% का लाभ होता है। हाँ, माने जोड़ना होता है। अच्छा। तो 20% का हो रहा है तो जोड़ेंगे 20 + 100 कर
अच्छा, गुड। तो मुझे ये बताइए, ये 120 आपने कैसे लिख दी? क्या तरीका है, कौन सा तरीका है, आप जानते हैं ये? बताइए बेटा। लाभ हो रहा है जी। तो हनी पे घटाते हैं, अच्छा, लाभ पे जोड़ते हैं, बहुत सुंदर। तो 20% का लाभ हो रहा है। अच्छा। तो इसमें 100 जोड़ेंगे, ठीक। तो 120 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, आपने 120 का भाग दिया, इसमें नीचे हाँ। क्यों लिखे, इधर साइड से क्यों नहीं लिखे? साइड से भी तो लिख सकते हैं। ये ट्रिक है, क्या है आपके पास? क्योंकि हम पीछे का निकाल रहे हैं, इसलिए है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य पीछे का निकाल रहे हैं। तो पीछे की चीज़ों को निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आगे का जैसे विक्रय मूल्य निकालते हैं तो गुणा करते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, तरीका पता होना चाहिए, कोई भी आपसे कभी भी पूछ सकता है। तो बहुत अच्छा इन्होंने बच्ची ने सवाल किया। अब तीसरा नंबर का सवाल। अब देखिए, मैं बहुत आगे से बुला लिया, अब मैं पीछे से बुलाना चाहता हूँ। देखिए, कहीं पर भी बच्चा बैठा हो जो पढ़ने योग्य है, तो वो कहीं पर भी बच्चा बैठा हो तुरंत कर सकता है। आ जाओ, तुम आ जाओ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आदर्श कुमार। आदर्श कुमार। आप कब से तैयारी कर रहे हैं बेटा? जी सर। इसी साल? बहुत बढ़िया बेटा, कीजिए। चलिए, आपके लिए सवाल देखिए बहुत अच्छा जी। ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल में काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टेट में भी पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी। वो बच्चे, इन बच्चों के लिए सवाल आते हैं, लेकिन बार बार अध्ययन करने से ये सवाल इनके लिए सिंपल हो जाते हैं। तो बेटा, ये सवाल है किसका, ये बताइए? साधारण ब्याज। बहुत सिंपल, कीजिए। तो आपने पी लिखा है, ये पी किससे कहते हैं? प्रिंसिपल यानी मूलधन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो मुझे ये बताइए जी, पी आपने 100 लिख लिया, 100 दिया तो है नहीं मुझे कहीं? अच्छा, मान लिया आपने, ठीक है। 100 रुपये इन्होंने मान लिया, मान लिया। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अमाउंट को मिश्रधन। चलो कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे मोबाइल पर आकर के भूल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बेटा, तो कीजिए। ये ऐसा ही क्या है बेटा, ऐसा ही क्या है? अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल को घटा दिया, पी को, तो हमारा क्या निकल आया? ऐसा ही। बहुत सुंदर, कीजिए। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा सवाल किया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पहला ऑप्शन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। तो अब नेक्स्ट सवाल को हम बुलाते हैं करने के लिए। देखिए कितना अच्छी तरीके से हमारे बच्चे सभी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारे करेंगे, आप करो, चलो जल्दी आइए फटाफट। और सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक में करते रहें। अभी मैं नोटबुक में भी चेक करूँगा। हाँ, करे आओ, टॉयलेट जाओ। तो बेटा रुको 1 मिनट, इसको इरेज करो पहले। क्या नाम है आपका? लवली। तो आप कब से बेटा अध्ययन कर रहे हैं? चलिए, तो अब बहुत कम समय हुआ है आपको, तो चलिए देखते हैं। तो आप ये सभी सवाल कर लेंगे आठों के आठों? अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, तो ये सवाल दिया हुआ है आपके लिए चौथा, कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पार कर लेता है, तो व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटे में पूछिए बेटा। तो करिए। तो एक बात बताइए जी, इस तरह से लिख लिया, कोई रूल्स है? क्या है, क्या है, कोई सूत्र होता है क्या? ये कैसे लिख लिया आपने? नहीं, ये ऊपर नीचे ये कैसे लिख लिया? कोई फॉर्मूला होता है इसका? तो फॉर्मूला बताइए बेटा, क्या होता है फॉर्मूला? तो लिखो, दिखाओ पहले हमें। दूरी होती है, दूरी क्या होता है? चलिए करिए।
किलोमीटर में पूछिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। सवाल की बात करते हैं। अब पांचवा सवाल थोड़ा नीचे था, मैंने ऊपर लिख दिया है पांचवा सवाल, और आगे भी सवाल रह गए हैं। तो पांचवें सवाल के लिए हम बुलाना चाहते हैं किसी एक बच्चे को फिर से। चलिए तुम आओ जल्दी फटाफट। देखिए हमारे आवासीय रूप से जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे में, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर सेकंड की चाल से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? क्या नाम है आपका? माय नेम इज अंश। माय नेम इज अंश। अंश। बेटा कब से कर रहे हो आप स्टडी? इसी साल। इसी साल आए, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये सवाल है किसका बेटा, कौन से उसका है? चाल दूरी समय का। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर में भी होती है क्या? तो किलोमीटर में कितनी होती है? किलोमीटर में क्या बोलते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटे में आती है, और मीटर में निकालते हैं तो मीटर प्रति सेकंड। चलिए पहले लिखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए, ऐसे नहीं पैर में, फॉर्मूला लिखिए। चाल बराबर लिखिए दूरी बटे समय। बहुत बढ़िया। दूरी, टोटल दूरी हो गई, बहुत बढ़िया। 500 और 300 800 हो गई, बहुत सुंदर। और ठीक है, ये 40 सेकंड आपका उत्तर आ गया। तो ये 40 सेकंड जो आपका उत्तर आया है, तो आपने मीटर से मीटर काट दिया, सेकंड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब मैं नेक्स्ट सवाल के लिए, सवाल नंबर 6 के लिए मैं बुलाऊंगा। तो देखते हैं, चलो भाई तुम करके दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है और उसका क्षेत्रफल पूछा है। पहले तो ये बताइए, आयत को बना के दिखाइए। आयत बनता कैसे है? फटाफट आयत बना के दिखाइए। अच्छा, इस आयत को की क्या खासियत होती है? एक लंबाई होती है, चौड़ाई। अच्छा, और बहुत सुंदर, प्रत्येक कोण 90। अच्छा, विकर्ण भी होते हैं इसमें? कितने होते हैं विकर्ण? 2। कौन कौन से होते हैं, बना के दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए तो ये विकर्ण हो गया। अच्छा, क्षेत्रफल पूछा है, बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिखिए, सही से लिखिए, साफ साफ शॉर्ट में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, L/B, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए कलिए। घातें जुड़ जाते। चलिए, अच्छा, परिमाप निकालें तो इसका दिखाइए कैसे, किस तरह से परिमाप निकालेंगे? तो परिमाप का क्या होता है सूत्र? अच्छा अच्छा, अच्छा, इसमें स्क्वायर नहीं लगाया आपने? अच्छा, परिमाप में स्क्वायर नहीं लगता, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी जाती है, विकर्ण। क्या विकर्ण भी निकाल सकते हो?
बहुत सुंदर, निकाल के दिखाओ। अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस, बहुत सुंदर। चौड़ाई को एच से नहीं बी से प्रदर्शित करो, बी बनाओ, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे बच्चे से किस मतलब सवाल से रिलेटेड बहुत बढ़िया, कितना भी क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए तो कर देते हैं। तो कहने का मतलब है रटना नहीं है। तो मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे बच्चों से आप कोई आकर के टेस्ट ले सकते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से, ये आयत का हो गया, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्ग का है। वर्ग के लिए मैं किसी गर्ल्स को बुलाता हूँ। अब वर्ग के लिए गर्ल्स को बुलाता हूँ। तुम्हारा तो हो गया, तुम्हारा हो गया। परी, परी करेंगी। चलिए परी, पहले इसको इरेज करो जल्दी फटाफट, सॉरी इरेज करो। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल पे तो अच्छों की हवा खुशक हो जाती है, टाइट हो जाती है, लेकिन फिर लेकिन आपके पास टैलेंट है तो कुछ भी हो फिर भी कोई डर नहीं लगता। तो हमारे इसी प्रकार से लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर के बच्चे हैं, उन्होंने अपना वेश तैयार किया है बहुत अच्छे से। ये बार बार रिवीजन करते रहते हैं, इनकी प्रैक्टिस चलती रहती है, क्लासें चलती रहती हैं रेगुलर। तो इसी वजह से इन्हें कभी कोई डर नहीं लगता। आप चाहे वीडियो बनाओ या किसी मंच पर इनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, हाँ तो हाँ परी जल्दी कीजिए। क्या पूछा परी, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्या पूछा है बेटा? आज खाना नहीं खाया क्या, नाश्ता नहीं मिला? थोड़ा तेज बोलो। नहीं बेटा ये नहीं, 7वां सवाल। हाँ भुजा, उसका क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। तो बताइए तो। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। चलिए करिए, घबरा रहे हो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। हाँ पहले लिखिए क्षेत्रफल बराबर, हाँ क्या क्या हुआ परी, घबराहट हो रही है क्या? तो अच्छा तुम्हें कितना समय हुआ है? अच्छा अभी आई हो कम, चलो कोई बात नहीं परी। जैसे हमारे और बच्चे हैं इनकी एजिटेशन दूर हो गई है, धीरे धीरे आपकी भी हो जाएगी। तो क्या आप पैर कांप रहे हैं ना? अच्छा देखिए सही बात है, बिल्कुल मोबाइल पे आने पर घबराहट और होता है, भूल जाते हैं बच्चे। बेटा कोई बात नहीं, करो सवाल करिए, घबराहट हो रही है कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा 4 गुणा भुजा, जी किसका सूत्र है? परिमाप का। चलिए परिमाप निकाल लेंगे पहले परी। तो भुजा कितनी दे रखी है? 11। तो 11 रख दो उसकी जगह। हाँ तो बेटा चलो आगे करो मल्टीप्लाई, कितना आया? 44। अच्छा बहुत बढ़िया। अब क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालो, क्या होता है क्षेत्रफल का? भुजा स्क्वायर होता है। हाँ कोई बात नहीं, तो लिखो भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 11। हाँ तो 11 का वर्ग करो, स्क्वायर करो। 11 गुणा 11। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने तरीके से बताएंगे, ठीक है बेटा। देखिए अच्छे भूल भी जाते हैं। तो ये परी हैं, अभी आई हैं, लेकिन हमारे सभी बच्चों के साथ मिल कर के और स्टडी करके ये भी जीनियस बन जाएंगी धीरे धीरे, आप देखना। और यही बहुत अच्छे से सवालों को करेंगी। बहुत बढ़िया। चलो बेटा कोई बात नहीं, मैं इनकी जगह अब नेक्स्ट बच्चे को बुलाता हूँ। देखिए अब हम नेक्स्ट बच्चों को किसी को बुलाते हैं। परी ने थोड़ा कर नहीं पाया, अब देखते हैं किसी गर्ल्स को ही बुलाते हैं। अच्छा तुम आओ, चलो तुम करके दिखाओ सवाल को। क्या नाम है तुम्हारा? बहुत बढ़िया बेटा, करो।
चलिए। नेक्स्ट सवाल के लिए अब आगे बच्चों को बुलाते हैं। क्यों भाई, ये क्या कर रहे हो? हैं? नहीं, क्या कर रहे हो? चलो सवाल करो। कुछ बच्चे बहुत मतलब अपने आप को होशियार बनते हैं तो कुछ ना कुछ करने लगते हैं। और चलिए उनकी खबर लेते हैं। सवाल नंबर 7वां कीजिए। पहले तो मुझे आप वर्ग बना के दिखाओ। ये वर्ग है। अच्छा, इसमें क्या खासियत है? वर्ग है, ये क्या होता है? इसमें क्या क्या होता है? इसकी चार भुजाएं सब बराबर होती हैं। बराबर होती हैं। अच्छा, और क्या होता है इसमें? कोण कितने कितने के होते हैं? 90। फिर और विकर्ण कितने होते हैं इसमें? 2। कहाँ होते हैं दिखाओ। अच्छा, ये विकर्ण है। चलिए, तो इसमें क्या पूछा है? पहले सवाल में पढ़ो, देखो क्या पूछा है। एक वर्ग की एक भुजा 11 मीटर है, उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप होगी। हाँ, चलिए बताइए। तो क्षेत्रफल एवं परिमाप पूछा है, तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? क्षेत्रफल का होता है स्क्वायर। करो। किसका स्क्वायर? किसका स्क्वायर? स्क्वायर। फिर पूरा बोलोगे, आधा बोलोगे? अच्छा, क्षेत्रफल में भी आपने 121 मीटर लिखा है और उसमें भी 44 मीटर लिखा है। क्या क्षेत्रफल में भी मीटर ही आता है इकाई? फिर क्षेत्रफल में क्या आता है? मीटर स्क्वायर। फिर मीटर स्क्वायर लिखो ना। अब आया ये सही। अच्छा, एक चीज़ और बात नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, ये आपने क्षेत्रफल और परिमाप निकाला है तो सही निकाला है? चलिए, अच्छा है। तो अगला नेक्स्ट सवाल के लिए पूछते हैं, क्योंकि मैं कुछ पूछ रहा था तो भूल गया। अब कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट सवाल मैं बुलाना चाहता हूँ। देखिए, मेरी ऑनलाइन क्लासें भी बहुत चली थी, उसमें जिन क्लासों में काफ़ी बच्चों ने देखा था उसमें मैं बार बार नीरज बाबू का जो नाम ले रहा था वो बच्चा ये है। और ये बच्चा बहुत सबसे अभी मेरी क्लास में सेक्शन बी में सबसे अच्छा बच्चा है और ये मेहनत भी बहुत अच्छा करता है। और मेहनत के बाद ही बच्चे अच्छे बनते हैं, लेकिन फ़िलहाल सब अच्छे हैं। लेकिन आप जानते हो कि कुछ ही बच्चे टॉप लिस्ट में ऊपर होते हैं। अब देखो, चाहे मैच का ले लो कि टॉप 10 में कौन है, तो प्रदर्शन सब करते हैं, लेकिन फिर भी लिस्ट होती है उसमें टॉप नंबर किसका है। तो अभी फ़िलहाल में नीरज बाबू हमारी सेक्शन बी क्लास में अच्छे चल रहे हैं। हाँ, तो बेटा ये आप 8वां सवाल है औसत का, तो कीजिए। हाँ, बताइए। ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो कितना आ रहा है? अच्छा, इतना सिंपल हो गया ये तो है। मतलब किसी प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नया औसत, मतलब औसत में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, मैंने गुणा की जगह अगर भाग लिख दिया तो औसत में ही होगा। अच्छा, अगर जोड़ दिया तो और घटा दिया, मतलब चारों चीज़ों के लिए हम औसत से कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल हो गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो आप थोड़ा सा ये बताइए, और कुछ भी पूछते हैं आपसे, क्योंकि आपकी जब तारीफ ज़्यादा हो रही है नीरज बाबू, तो आप ये बताइए, घन का आयतन हम निकालना कैसे निकालेंगे?